हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का इंग्लिश प्रोज का पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है ए गर्ल विथ ए बास्केट। ए गर्ल विथ बास्केट में टोकरी वाली लड़की। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। हम जैसा कि अब जानते हैं कि इस पार्ट का परिचय करा दें। विलियम सी डगलस इस पार्ट के लेखक हैं जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वे 1950 में भारत आए थे। उस समय भारत शरणार्थी समस्या से जूझ रहा था, यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। पाकिस्तानी क्षेत्रों से भगाए गए भारतीय लोग भारत में बसने के लिए आए हुए थे। वे लोग अनेक प्रकार की मुसीबतें झेल रहे थे। वे लोग घर, वस्त्र, धन एवं व्यवसाय विहीन थे। उनके बच्चे भी अपनी जीविका के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे। यहाँ पर लेखक उस सब का एक जीवंत विवरण दे रहा है जो उसने दिल्ली से रानीखेत जाते समय शरणार्थी बच्चों के बारे में देखा था। चलिए स्टूडेंट्स, हम टेस्ट का अध्ययन करते हैं। अबाउट द ऑथर, विलियम सी डगलस was a judge of Supreme Court of United States of America. विलियम सी डगलस was जज, न्यायाधीश थे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के, यानी विलियम सी डगलस अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। समझ रहा है स्टूडेंट्स? ही ट्रेवल, उन्होंने यात्रा किया वाइडली, व्यापक रूप से, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न भागों में उन्होंने यात्रा किया। बट परंतु ही लाइक, वो पसंद करते थे, टू ट्रेवल, यात्रा करना, इन एशिया, मतलब संसार के विभिन्न भागों में हो गए, परंतु सबसे ज़्यादा उनको लाइक था एशिया में यात्रा करना। वंस, एक बार, इन 1950, 1950 में, ही विजिटेड इंडिया, वो भारत आए। ही वाज अ रियलिस्ट एंड सिंपैथिक एंड वाज अ लवर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। ही वाज रियलिस्ट, वह यथार्थवादी थे, एंड सिंपैथिक, और सहानुभूति रखने वाले थे, एंड वाज ए लवर, और प्रेमी थे, ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान के प्रति, एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, परिश्रम के प्रति उनका समर्थन था। फॉर हिम, उनके लिए, टू अर्न वंस लाइवलीहुड, वंस लाइवलीहुड, जीविका चलाना, उनके लिए जीविका चलाना, बाय द लिमिट ऑफ लेबर, परिश्रम की सीमा से, वाज नोबेल, नोबेल मीन्स श्रेष्ठ, श्रेष्ठ था, एंड प्रेजवर्थी, और प्रशंसा के योग था। प्रेज मीन्स होता प्रशंसा करना, वर्थी मीन्स योग, प्रेजवर्थी मीन्स होता प्रशंसा के योग। हिज राइटिंग, उनकी लेखन, कवर ए हिज राइटिंग कवर ए वाइड रेंज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज एंड मेड बाई सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। हिज राइटिंग, उनके लेखन में, कवर शामिल है, वाइड रेंज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल में सामाजिक, पॉलिटिकल में से राजनीतिक, इशूज में मुद्दा। उनकी लेखन में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे जैसी श्रृंखला शामिल है। एंड मेड बाई सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, जो उनको सहानुभूति और सामाजिक समाज रखने वाली बनाती है। इन हिज राइटिंग, उनके लेखन में, ही शो, वो दिखाते हैं, स्पेशल लाइकिंग, एक विशेष पसंद को बताते हैं, फॉर द इंडिया, किसके प्रति? भारत के प्रति। ही हैड ए वेरी सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ रिफ्यूजी गर्ल, उनके पास था वेरी सॉफ्ट कॉर्नर, एक कोमल कोना था, ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल, शरणार्थी बच्ची के प्रति, हूँ, जो रिफ्यूज्ड, इनकार कर देती है, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, एनीथिंग, कोई भी चीज़, एज चैरिटी, मतलब दान के रूप में, यानी कि वो बच्ची जो होती है दान दी हुई वस्तु को लेने से क्या करती है? इनकार कर देती है। दिस इज वाई, यही कारण है, इन द एसे, इस पार्ट में, ए गर्ल विथ बास्केट, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ही हैज रिटेन, उन्होंने लिखा है, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस सुंदर बच्ची के बारे में, बोर्न, जो पैदा हुई थी, इन स्क्वालर, स्क्वालर में होता है गंदगी,
एंड पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। जो जो गरीबी में पली बड़ी थी, तो एक 9 साल की जो नन्ही सी बच्ची थी उनका वर्णन वगैरह लेखक कर रहे हैं। जो 9 साल की बच्ची जो गरीबी में क्या थी, पली बड़ी थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, तौर तरीके में। ग्रामर में होता है व्याकरण और मैनर में तरीका। वो तौर तरीकों में अनशिक्षित थी, मतलब शिक्षित नहीं थी। हैड गिवन मी, जो मुझे दे गई, ग्लेम्स का झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ द इंडिया, वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की भावना प्रधान आत्मा की झलक मुझे दिखा गई। स्टूडेंट समझ में आया आपको लोग को? अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन के बारे में। लेसन ऐसे स्टार्ट है। द ऑथर, लेखक, वॉज गोइंग टू बरेली, बरेली जा रहा है। ही गॉट डाउन एट वन स्टेशन। देखिए स्टूडेंट, ये गॉट डाउन मीन्स होता है ये नीचे उतरना। एट वन स्टेशन, लेखक हमारा विलियम सी डगलस कहाँ जा रहे हैं, बरेली जा रहे हैं। ही गॉट डाउन एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे उतरते हैं। जैसे जब उतरते हैं, एक ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, शरणार्थी बच्चों का जो समूह था, एक समूह था, गदर में इकट्ठा हो जाता है अराउंड हिम, उनके चारों ओर। यानी कि जब विलियम सी डगलस बरेली जा रहे हैं, एक स्टेशन पे उतरते हैं, और जब जैसे ये स्टेशन पर उतरते हैं वो देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, शरणार्थी बच्चों का जो समूह था, एक गैदर इकट्ठा हो जाता है अराउंड ही, उनके चारों। दे वांटेड टू सेल्स देयर फेंस एंड बास्केट, वे जो बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे, वांटेड वे चाहते थे, टू सेल्स देयर फेंस एंड बास्केट, सेल्स बेचना, दियर फेंस अपने पंखों को, एंड बास्केट टोकरियों को। क्योंकि जो बच्चे थे वो हाथ से बनाए हुए पंखे और टोकरी बेच रहे थे, वो दे वांटेड टू सेल्स दियर फेंस एंड बास्केट, वे अपने पंखों को और टोकरियों को बेचना चाहते थे। द ऑथर बाट सम फेंस एंड बास्केट, जो लेखक बाट खरीदा, सम फेंस मीन्स होता है कुछ पंखों खरीदता है, एंड बास्केट और टोकरियों खरीद लिया। हमारा जो लेखक है विलियम सी डगलस, वो कुछ पंखे और टोकरियों क्या कर लिए, खरीद लिए। ए ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ 9 प्रेस्ड हिम हार्ड टू बाई हर बास्केट। ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर बच्ची, ऑफ 9, इसकी उम्र 9 साल की है, प्रेस्ड हिम हार्ड, जो दबाव डालती है किन पर, लेखक पर, टू बाई हर बास्केट, कि वो उनकी टोकरियों क्या कर लें, खरीद लें। सी वाज, वह थी, एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर मीन्स होता है अनुरोध करने वाली। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक अनुरोध करने वाली थी। देर वर ट्रीज इन हर आइज, देर वर टीयर्स इन हर आइज, उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची के आंखों में क्या थे, आंसू थे। सो टेकिंग पिटी ऑन हर कंडीशन, उसकी दशा पर दया दिखाते हुए, ऑथर लेखक पुट रखता है 15 सेंट इन टू हर बास्केट, लेखक उसकी दशा पर दया दिखाते हुए लेखक हमारा पुट 15 सेंट इन हर बास्केट, उसकी टोकरियों में डाल देता है। एज सुन एज, जैसे ही पुट द मनी, जैसे ही वो पैसा उस टोकरियों में डालता है, सी रेज्ड हर चिन, सी रेज, वो अपने टुड्डियों को उठाती है। चिन में होता है टुड्डी, चिन में होता है टुड्डी। सी रेज हर चिन, वो अपने टुड्डी को उठाती है, यानी सिर को ऊपर करती है। विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, किसके साथ, विथ ऑल प्राइड, गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और युवतीपूर्ण सुजगता के साथ। रिटर्न हिम, उसे वापस कर देती है, हिज मनी, उसके पैसे को। सो इसलिए ऑथर हैड नो अदर चॉइस, लेखक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक्सेप्ट, स्टूडेंट ये दिया एक्सेप्ट, EXCEPT है, इसमें होता है सिवाय, और ACCEPT एक्सेप्ट में होता है स्वीकार करना। ये चूँकि होमोफोन्स है, देखिए जैसा कि आप पढ़े होंगे होमोफोन्स क्या होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। मतलब जब दो शब्द का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग होते हैं, उससे बोलते हैं होमोफोन्स। तो यहाँ दिया है एक्सेप्ट, दिया एक्सेप्ट भी होता है ये सिवाय है। ऑथर हैड नो अदर चॉइस,
लेखक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था एक्सेप्ट सिवाय टू बाई हर बास्केट, उसके टुकड़ियों को। यानी जब वो 9 साल की बच्ची दबाव डाल देती है और पैसे लेने से इनकार कर देती है, तो लेखक हमारा बाध्य हो जाता है उसकी टुकड़ियों को खरीदने के लिए। वेन जब ही बाट हर बास्केट, जब वो खरीदा हर बास्केट उसकी टुकड़ियों को, सी वाइप टीयर्स ऑफ हर आइज एंड स्माइल, जब लेखक हमारा बाध्य हो जाता है उसकी टुकड़ियों को, उसकी नन्ही सी बच्ची की टुकड़ी को खरीद लेता है, तो सी वाइप हर टीयर्स, वो अपने आंसुओं को क्या करती है, पोंछ लेती है, ऑफ हर्ट आइज एंड स्माइल, और क्या करती है, मुस्कुराती है। द बिहेवियर ऑफ पुअर लिटिल गर्ल्स, द बिहेवियर जो व्यवहार था, ऑफ पुअर लिटिल गर्ल्स, उस बेचारी नन्ही सी बच्ची का जो व्यवहार था, इंडिकेट हर स्पिरिट, कि हर स्पिरिट उसकी भावना की ओर इंडिकेट करता है। स्पिरिट में होता है भावना, उसकी स्पिरिट में आत्मा भी होता है। लिटिल गर्ल्स इंडिकेट हर स्पिरिट, उसकी भावना की ओर इंडिकेट करता है। इट शो, ये दिखाता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, दैट कि सी हेटेड, वो घृणा करती है, टू टेक एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ को लेने से वो क्या करती है, इनकार करती है, किसी चीज़ लेने से वो घृणा करती है। फ्री में होता है मुफ्त में, फ्रॉम द एनीबडी में किसी से। सी हैड अ प्राइड ऑफ लाइवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप। डिकेंसी में होता है शिष्टाचार, डिकेंसी में होता है शिष्टाचार, और सिटीजनशिप में होता है नागरिक। सी हैड अ प्राइड ऑफ लाइवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप, उसके पास से गर्व, नागरिकता और शिष्टाचार के अच्छे भाव थे। दस, इस तरह से अनएजुकेटेड रिफ्यूजी गर्ल्स, वो अशिक्षित शरणार्थी बच्ची ऑफ 9, जिसकी उम्र 9 साल की थी, गेव द ऑथर, लेखक को दे देती है, ग्लिम्प्स में झलक, वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की भावना प्रधान आत्मा की झलकें दिखा जाती है। आइए स्टूडेंट, इसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, आई लेफ्ट, मैं छोड़ दिया न्यू दिल्ली को, फॉर द हिमालय के लिए, यानी मैं न्यू दिल्ली से हिमालय जाने के लिए तैयार हो गया, शुरू कर दिया, या मैंने न्यू दिल्ली को छोड़ दिया, इसके लिए, हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फॉर एज बरेली जा रहा था, बाय द ट्रेन से, मैंने यानी लेखक को बरेली जाना था, किससे, ट्रेन से। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, मैं बरेली जा रहा था, मैं यानी बरेली जाने के लिए मैं शुरुआत किया, बाय ट्रेन से। एंड और देन, तब बाय द कार टू द रानीखेत, तब मुझे रानीखेत कार से जाना था, यानी बरेली, लेखक को बरेली किससे जाना था, ट्रेन से जाना था, उसके बाद रानीखेत जाना था, किससे, बाय कार से। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, ब्रिटिश मीन्स होता है अंग्रेज, आर्मी मीन्स होता है आपका सेना, हिल मीन्स पहाड़ी, स्टेशन मीन्स होता है छावनी। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, पुरानी अंग्रेजों की सैनिक छावनी थी। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है रानीखेत के बारे में, कि लेखक को बरेली जाना था ट्रेन से, उसके बाद से उसको कार से रानीखेत जाना था, और बता रहा है कि रानीखेत जो है, एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो पुरानी अंग्रेजों की सैनिक छावनी है, लोकेटेड, स्थित है, 6000 फुट, 6000 फुट, रिज अपोजिट, मतलब 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। क्या, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन जो है, लोकेटेड, स्थित है, 6000 फुट रिज, मतलब 6000 की ऊंचाई पर स्थित है। अपोजिट में होता है सामने, किसके सामने, 120 माइल्स स्टेट ऑफ स्नो कैप्ड, स्नो में होता है बर्फ, कैप्ड में ढकना, हिमालय में हिमालय, जो कि 120 माइल्स मतलब 120 मील स्टेट में सीधे स्नो कैप्ड हिमालय से मतलब 120 मील वो स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से क्या ढका हुआ है। द ट्रेन, जो ट्रेन था, वह स्लो, धीमी हो जाती है, एंड और इट स्टॉप्ड, और ये रुक जाती है, एट द ऑल द वे स्टेशन, मतलब स्टेशन के प्रत्येक रास्ते में जब जाती है तो हर स्टेशन पे क्या करती है, वो जो ट्रेन थी हमारी रुक जाती है। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग में होता है जोर से, आई स्वंग द ओपन द डोर, मैंने क्या किया, आई स्वंग द ओपन, मैंने जोर से खोला, डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट में होता है रेल का डब्बा। जब ट्रेन रुक जाती थी तो हमारा जो लेखक था
एट एवरी स्टॉप मतलब प्रत्येक स्टॉप पर जहाँ वो ट्रेन रुकती थी वहाँ आई स्वंग मतलब मैं होता लेखक विलियम सी डगलस स्वंग द ओपन द डोर दरवाज़ा को खोलते हैं ऑफ माई कंपार्टमेंट मतलब किसके रेल के डब्बे का एंड वॉकड और टहलते हैं द प्लेटफार्म मतलब प्लेटफार्म के इर्द गिर्द क्या करते हैं टहलते हैं। द प्लेटफार्म जो प्लेटफार्म है वर पैक्ड जो भरा था विद द पीपल लोगों से मतलब जिस प्लेटफार्म पर हमारे लेखक उतरते हैं उस प्लेटफार्म पे वो प्लेटफार्म जो था लोगों से क्या था भरा हुआ था। वहाँ कौन कौन लोग थे सिख थे मुस्लिम थे हिंदू थे सोल्जर सिपाही थे मर्चेंट व्यापारी थे प्रिस्ट पुजारी थे पॉटर कुली थे बेगर भिखारी थे हॉकर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट लगभग एवरी वन वाज बेयर फुट लगभग वहाँ पे लेखक देखता है कि एवरी वन प्रत्येक लोग वाज बेयर फुट में नंगे पैर बेयर में होता नंगा फुट में होता पैर ऑलमोस्ट लगभग एवरी वन प्रत्येक लोग वाज बेयर फुट नंगे पैर थे एंड ड्रेस्ड और पहने थे इन लूज वाइट गारमेंट लूज में होता है ढीला ढाला वाइट में सफ़ेद गारमेंट में इस कपड़े को यहाँ तक कि ऑलमोस्ट एवरी वन प्रत्येक लोग लगभग वहाँ पर वाज बेयर फुट नंगे पैर थे एंड ड्रेस और कपड़े पहने हुए थे इन लूज वाइट गारमेंट मैं ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े को क्या थे पहने हुए थे। और जैसे ही लेखक हमारा वहाँ उतरता है वहाँ देखता है कि जो प्लेटफार्म है वो विभिन्न लोगों से भरा हुआ है। कोई लोग सिख हैं मुस्लिम हैं हिंदूज हैं सोल्जर हैं सिपाही हैं मर्चेंट हैं व्यापारी हैं प्रिस्ट हैं पुजारी हैं पोर्टर कुली हैं बेगर भिखारी हैं हॉकर फेरी वाले हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन में जितने लोगों को देखता है जो सभी लोग जो थे वाज बेयर फुट नंगे पैर थे एंड ड्रेस्ड और कपड़े पहने हुए थे इन लूज वाइट गारमेंट मतलब सफ़ेद ढीले ढाले वस्त्र क्या थे पहने हुए थे। आई वुड आस्क के मुझे बात करना था एटलीस्ट 3 पीपल मगर 3 लोगों से मैं कम से कम मुझे 3 लोगों से एटलीस्ट में सोचता कम से कम मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करना था बिफोर आई कुड फाइंड वन मतलब मैं 3 लोगों से बात करने से पहले मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलता हो। वी वुड टॉक जब वो व्यक्ति जो मिला वो इंग्लिश बोल सके वी वुड टॉक हमने बात किया वर्ल्ड अफेयर संसारिक मामले के बारे में अफेयर में होता है मामला वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर हमने संसारिक मामले के बारे में बात किया एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक के मुख्य बिंदु के बारे में बात किया। मेजर में होता है मुख्य टॉपिक में होता है विषय या बिंदु हर एक मेजर टॉपिक हर एक विषय के बारे में हम बात किया मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात किया और न्यूज ऑफ डे और उस दिन के समाचार के बारे में बात किया जो प्रोड्यूस जो क्या वो था छापा गया था। इन दिस वे इस तरह से आई वॉज ट्राइंग मैं प्रयास करा था टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इसी तरह से इन दिस वे इस तरह से आई वॉज ट्राइंग मैं प्रयास करा था टू गेट अ फील मतलब महसूस करने का प्रयास करा था। पल्स में होता है नब्ज ऑफ द नेशन नेशन में राष्ट्र मैं राष्ट्र की नब्ज को महसूस करने का क्या करा था प्रयास करा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट एंड चेकिंग ओपिनियन और विचार जान रहा था ऑफिशियल एटीट्यूड रिपोर्ट में सरकारी दृष्टिकोण के रिपोर्ट के आधार पर मैं क्या कर रहा था विचार जान रहा था। स्टूडेंट अब वीडियो यहाँ हम समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि जितना हम पढ़ाए हैं आज आपको ये सारे जितना हम पढ़े हैं इसका सारा सेंस आप लिख के हमको व्हाट्सअप करेंगे और आपको होमवर्क के लिए मैं 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसको लिख के आप हमें रिप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नोट करिए पहला वेयर वाज मिस्टर विलियम सी डगलस गोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान से लिख लीजिए वेयर वाज मिस्टर विलियम सी डगलस गोइंग पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए वाई डिड ही केम टू इंडिया वो भारत क्यों आए यानी वाई डिड ही केम टू इंडिया विलियम सी डगलस भारत क्यों आए। ये 2 क्वेश्चन का आंसर और इसका पूरा सेंस आपको लिख के हमें व्हाट्सएप पे भेजना है। थैंक यू।